दई बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई दई। गोपियां श्रृंगार भूली, उल्टे सीधे गहने पहनना शुरू हो गए। क्या दशा है लड़कियों की? किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के होटल में सुरमाल पिस्टका और कावने थोड़ी पे दे लई टिकुलिया ने श्याम ऐसी बजाई दई बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई दई। उल्टे सीधे गहने पहनी भागी रात में, बहुत रोका नहीं मानी लड़कियां। कन्हैया जहां बंसी बजा रहे, कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। तो कन्हैया कहने लगे भैया इतनी रात को कहां से आई हैं, किधर जा रही हो भागती हुई? जवाब दिया है प्रभु तुम हमारे साथ महाराज करो। कन्हैया बोले ये कौन सा समय महाराज करने का, अभी रात है, अभी नहीं करेंगे, फिर देखेंगे, अभी अपने अपने घर जा। गोपियां जिद ठान करके कहने लगी श्याम अब मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब बोली चल भी नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी और करना है महाराज मेरे मन बिहार। जिद ठाने गई गोपियां। कन्हैया मन में सोचने लगे लड़कियां मानने वाली नहीं है। महाराज शुरू हो गया। जितनी गोपियां हैं उतने ही गोपाल बन गए। अब किसी भी लड़की को ये खबर नहीं कन्हैया मेरे पास है या किसी दूसरी लड़की के पास में है। बहुत अच्छा है। जितनी सखियां उतनी श्याम शुरू भोली लागो काम। नाचे विपन बिहारी मुरलीधर गिरधारी। रज बतावे कैसे नाचे बोली न जैसे होने लगा महाराज शुरू हो गया। जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को खबर नहीं कि कन्हैया हमारे करीब है या दूसरी लड़की के पास में। बहुत अच्छा बनी। ऊपर से नीचे झुका दिए बिछुआ झांझर से झनकारी उठी छुम छनन छुम छनन विश्वन से झंकार। महाराज
पार्वती ने जवाब दिया, जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे, लेकिन तुम छुपोगे कैसे भोले बाबा? ना तो तुम पे औरतें जैसी चालें आए और ना औरतें जैसी बातें आए, और जब 1.5 हाथ की डाली लटक रही है, इसे कहाँ ले जाओगे शंकर जी? गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी ने जवाब दिया, तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो, हम तो गए। साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे और तो वाला श्रृंगार कर लिया भोले बाबा ने पर्वत पे। ऐसा ही नहीं भक्तों कि बन गए रे, कि बन गए रे सुंदर ब्रज की नारे, ओ सजावे भोले पार्वती। सो घूंघट मारो, पार्वती के सामने खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मेरी बात मानो, गोपियां देखते देखते पहचान लेगी, मेरी बड़ा हंसी होगी, मत जाओ। शंकर जी बोले, पूरी रात हो गई, मत जा मत न जा, हम तो चल दिए भोले बाबा। तो पार्वती बोली, रुको प्रभु हम भी आ रहे। बोले, आओ तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी, बड़े मन में मगन हो रहे, सोच रहे परमात्मा बचपन में कन्हैया को देखा, तब दोबारा दर्शन होंगे, लेकिन महाराज में घुस भी नहीं पाए। उससे पहले एक गोपी ने दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया, खड़ी हो जाओ। पार्वती ने जवाब दिया, हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगे, कैसे देखेंगे? परिचय बता, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो, तब जाओगे। तो पार्वती सोचने लगी, हम अपना परिचय तो दे देंगे, और जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे, ये कौन है? बोली, तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली, अच्छा शंकर जी की पत्नी पार्वती जी हो, माफ करना पहचान नहीं पाए, आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे। अब गोपी ने खड़ा करिए, खड़ी हो जाओ, अरे तुम ही तो बता, तू कहां से आई? अब बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई। क्यों? इन्हें काहे को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली, माफ करना पार्वती जी, हम आपको तो पहचानते, आप शंकर जी की पत्नी हैं, और जो तुम्हारे संग आई है, जो मेरे समझ में नहीं आई, ये कौन है? अगर आपके साथ आई है तो आप ही इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी, हाय अब का कहे। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया, कितनी बार का घर पे बैठो, एक नहीं माने। अब ये बता, मैं इससे क्या कह के तुम हो कौन? शंकर जी ने भी सारा कर दिया, मन में असो कह दिल भीतर लो पहुंचले, फिर गाय पे तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने इन्हें पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं, कभी देखा नहीं, ये कोई गैर थोड़ी है। बोले, कौन है? बोले, सुना ना कौन है। तो बोली कि जय ही गणपति की की। बोले, जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही। ये
ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब तो जाए, अब तो चली जाए। रुको रुको पार्वती, क्या तुमने गणेश जी की शादी कर ली? बोले अबे कितने दिन भाई, कसगन पहले अपनी लला की घर में करी सगाई। अति सुंदर बहुवरी बेटा की और मेरे घर में आई, देखी पर्वत की दहरिया मानरी साई। अब तो चली जाए, गणेश जी की पत्नी है ये, अब तो जाने दो ना। रुको रुको पार्वती, लगता है शादी बहुत देखभाल करी है, बहु अपन से लंबी धूनी। बोली और कम बाहर की थोड़ी है। तो गोपी बोली अरे कर लई शादी अपने लला की, खबर लो नहीं भिजवाई। घूंघट ने काटियो घूंघट ने कहतैयो देखे, कैसी बहुवरी आई, कैसी गणपति की बहुरिया मानरी साई। गोपी ने जवाब दिया चलो पार्वती, शादी में नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अब यहाँ आएंगे यो ने घूंघट ऊपर को चुका, हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे, फिर बात बदल गई। हाँ घर पे आई, यहाँ देखने दूँ, यहाँ नहीं देखने दूंगी, वहीं आना तब दिखाऊंगी। और शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। अब पार्वती तो महाराज देख लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चकाता से पार्वती झटका देती, नीचे न करिए तो बोलते बड़े व्याकुल। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। एक नजर शंकर जी की पड़ गई कन्हैया के ऊपर, जो गोपियों के साथ नाच रहे थे। जो कन्हैया को नाचत वो देखो, शंकर जी ने घूंघट मारो बैठ गए, सोचने लगे बारे करिया ओरे तो में बड़ा गुड़वर है, कैसे नाच रहो, ऐसा लगता है गोपियां पागल कर ली इसने। अब बैठे बैठे भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि जे करिया करिया सखिया बोला। एक कवि कहता है मैया की ममता कैसी है, अरे यशोदा से मिल के पूछो, ओ क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। ये प्रेम बुरी बीमारी है, प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लग जाए तो खाना पीना की कौन कहे, है नींद आराम भी हो जाए। क्यों प्रेम बुरी जंजीर वीर, तुम झूठ मती मानो, जमीन आई जाती कछुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, दो बिन प्रेमी तल फेरे हराम खाना पीना होवे, आई दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आवे। राधा रथ देखती नहीं, रथ नजर नहीं आया तो रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही, और जब धूल भी दिखाई नहीं पड़ी तो राधा कहने लगी ललिता अब रथ पड़ेगा कन्हैया को दूं, अब रथ पड़ेगा कन्हैया को दूं,
इधर लड़कियां राधा को समझा रही हैं, सहेली राधा रो नहीं, परसों की कह के गए हैं भगवान झूठ नहीं बोलेंगे, तसल्ली धारण करो अवश्य आएंगी कन्हैया। इधर राधा को गोपियां समझा बुझा करके घर वापस ले आती हैं भक्तों, और उधर सब वृंदावन के लोग नंद बाबा, घनश्याम, बलराम, ग्वाल बाल पहुंच गए कंस के फूल बाग में, मथुरा से दूर गांव से बाहर। तो शाम हो गई है, तो नंद बाबा ने कन्हैया से सारा दिया है मोहन, अब तो शाम भी हो गई, अब एक काम करो आज शाम को यहीं रुकेंगे, सुबह होगा तब चलेंगे मथुरा देखने। तो कन्हैया कहने लगे बाबा हम तो अभी जाएंगे, ये मथुरा बड़ा सुंदर लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरा को दिखाएं। तो नंद बाबा ने मना कर दिया, नहीं श्याम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि कंस गलत है लेकिन उसके साथी भी गलत है, उसके साथ रहते रहते उसके साथी भी गलत हो गए। बिना मत के लड़ाई करना, झगड़ा करना इन लोगों का काम है, कहने जाओगे। तो कन्हैया कहने लगे बाबा हम लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मथुरा को देखेंगे और चुपचाप तुम्हारे पास चले आएंगे बाबा। और बोले दूरी ही दूरी से बाबा जी हम नगर देख भजियाई, सौगंध तुम्हारी खाई रही ना कोई उल्हा मोलाई, कह दो ना चली जा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा बाबा, कह दो ना। महाराज बात न माने नहीं गोपाल, सोई ले लाठी पीछे से के चल गए सारे ग्वाल, देखत जाए रे मथुरा नगरी सुंदर यटायटारी, देखत जाए रे मथुरा नगरी सुंदर यटायटारी। नंद बाबा से अनुमति लेकर के चले भगवान मथुरा देखने के लिए। जिस गली से भगवान जा रहे हैं उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा है। और कहीं दे तो रंग दिखाई डाले, कहीं दे पसली पसली करके तेरे हाथ की बड़ा, अरे देख क्या रहा है बड़ा ऐसे, कहीं दे तो ढांचो खड़ो रे, कहीं दे तो ढांचो खड़ो रे, सब हड्डी मांस निकल जाए, हड्डियां खा कभी मिल जाए, कमरी मंडल में मल रहा है। अरे बड़ा ऐसे बढ़ा के तो देख, अंकुश मार के जब हाथी आगे किया, कन्हैया ने घूसा दिया, वो हाथी पीछे भागा चला गया। पीछे बलराम भैया खड़े हैं, बलराम ने लात मारी, हाथी आगे भागा चला गया। फुटबॉल बना ली दोनों भाइयों ने हाथी के, ऐसा ही नहीं। सूरी पकड़ी जमीन में धरी मारो,
रास्ता साफ कन्हैया आगे बढ़िया अब तो करके द्वारों साफ कन्हैया आगे बढ़िया हाथी का बद खिला रहे अभी नहीं मरेगा सब लोग मारोगे क्या अरे भूसा मारो छाती में वतन सराग से कहीं सुना देर नहीं लगी सबका वध करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं भक्तों कंस की गद्दी पे छलांग लगा करके पहुंच गए कंस ने तलवार निकाली मारने को लेकर कन्हैया ने मौका नहीं दिया तब तक केसों को पकड़ करके भगवान ने जमीन पे डाल लिया और कहने लगे अब आगे कंसराज क्या नहीं किया तूने हमें मारने के लिए आज एक एक दिन हमें याद आ रहा है मामा कंस और कन्हैया बोले याद कर ले पुरानी और बोले 5 दिन आगे भय पूतना और तूने मारन को भिजवाई ओरे मामा कंस के तू नीली कदया नाए खाई भकसी में डलवाई रे अब आगे वो एक एक दिन हमें आज याद आ रहा है अरे रोबत देखी नहीं मैया तूने भकसी में डलवाई अरे ओरे मामा कंस के तेरी मौत आज आई घूसा मार मार के कन्हैया कंस के प्राणों को खींच रहे हैं महा कौन मारेंगे कंस को मार दीजिए